हेलो डियर फ्रेंड्स, अरबी भाषा के शब्द हिंदी में आज हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले 3 सेंटेंस आप सभी लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन दे रहा हूं झगड़े से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद मैं आपको यानी कि एक तरीके से वर्ड्स दूंगा अरबी भाषा के शब्द हिंदी में, ठीक है। तो चलिए हम पहला सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि झगड़ा किया है छोड़ दो, वहाँ पे फी यूज़ करते हैं। झगड़ा किया, अगर आपको सिर्फ ये बोलना पड़े झगड़ा किया तो अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे सवी जंजाल। क्या बोलेंगे? सवी जंजाल। अब इसको अगर आप पलटेंगे जंजाल सवी, वो सही नहीं है। सवी जंजाल यानी कि झगड़ा किया, अरबिक भाषा में इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर आपको दूसरी तरीके से इसी सेंटेंस को बोलना पड़े तुमने झगड़ा किया, तुमने झगड़ा किया, तो अरबी भाषा में क्या बोलेंगे? इंते सवी जंजाल। क्या बोलेंगे? इंते सवी जंजाल। सऊदी से बिलोंग करते हैं, सऊदी की अरबी भाषा आप सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब नाउ। वहां बोलेंगे अंता सवी जंजाल, अंता। और लेडीज से बोल रहे हैं तो इंते सवी जंजाल, तुमने झगड़ा किया। लेकिन लेडीज से तो बात करने का मौका आप लोग को नहीं मिलता है, जिसकी कफील हो या कुछ ऐसी ड्यूटी वगैरह होती है तो वो बोल सकते हैं। तो तुमने झगड़ा किया, तो यहां पर तुमने अगर यूज कर रहे हैं तो वहां पर आप इस तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं, मैंने झगड़ा किया, मैंने लड़ाई की। तो अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे आना सवी जंजाल, आना सवी जंजाल। मैंने झगड़ा किया, आना सवी जंजाल। अरबी भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट लेते हैं लॉन्ग सेंटेंस, उसके बाद मैं फिर आपको हिंदी से अरबी भाषा के शब्द के बारे में बताना शुरू करूंगा। तो चलिए कि यहां पर नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे, नहीं मैंने नहीं किया। नहीं मैंने नहीं किया, अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे ला अना माई सवी, ला अना माई सवी। नहीं मैंने नहीं किया, 2 बार यहां पर नहीं नहीं यूज हो रहा है हिंदी सेंटेंस में। तो अरबिक भाषा में सेम टू सेम नहीं, जैसे नहीं नहीं यूज हो रहा है हिंदी में, लेकिन अरबिक में नहीं नहीं की मीनिंग्स को हम बदल देंगे। जैसे कि मैंने पहले ही सेंटेंस में यानी कि इस वाले सेंटेंस के पहले ही पार्ट्स में ला यूज किया, यानी कि नहीं मैंने नहीं किया, ला यूज किया, और बीच में माई यूज किया, माई नहीं भाई माई यूज किया, ठीक है। तो यहां पर नहीं को 2 अलग अलग वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया गया। अगर इसकी डिफिनेशन समझनी है, इसके बारे में पूरा समझना है, इसीलिए मैं बोलता हूं पार्ट्स 1 से स्टार्ट करें, तो मोर इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी मिल चुकी होगी और आपको नोटिफिकेशन के जरिए से फ्यूचर में मिलती भी रहेगी। तो ला अना माई सवी, नहीं मैंने नहीं किया, ठीक है। अब आपने झगड़ा नहीं किया, लड़ाई नहीं की या कोई काम नहीं किया, जो भी चीजें अगर इस तरीके से बोलना पड़े तो इस तरीके से आसान शब्दों में आप बोल सकते हैं। चलिए अब समझते हैं अरबी भाषा के शब्द हिंदी में। जैसे अभी ये सेंटेंस मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले सेंटेंस मैं हिंदी के हवाले से बतलाता हूं। मुझे जंजाल नहीं चाहिए, मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, मैं जंजाल नहीं पालना चाहता। तो ये जंजाल है क्या? दरअसल अरबी शब्द तो फिलहाल अपनी जगह पे है ही है, लेकिन जंजाल हम हिंदी शब्द वाले हैं और हिंदी में इस्तेमाल करते हैं कि जंजाल यानी कि लड़ाई झगड़ा बहसबाजी। तो इस तरीके का मसला क्या है ना, झगड़े से रिलेटेड है, तो जंजाल ही तो हुआ भैया वो एक चीज, ठीक है। तो जंजाल नहीं चाहिए, नहीं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, बहसबाजी नहीं चाहिए, तो वो जंजाल को सेम टू सेम अरबिक भाषा में इस्तेमाल करते हैं। अब हम हिंदी में झगड़ा लड़ाई बहसबाजी बहुत तरह से जानते हैं, लेकिन अरबिक में जंजाल को जंजाल यानी कि गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना, जंजाल बोलते हैं। समझ गए? चलिए नेक्स्ट लेते हैं। कोई भी चीज को आपने किया, ठीक है, कर रहे हैं या करेंगे, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। मैं इस पर भी डेडिकेटेड वीडियो आपको ला करके दूंगा और बहुत दिनों से जुगाड़ में हूं। 1-2 लोग लगातार कमेंट करते हैं कि आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के हिसाब से सेंटेंस लेकर के आइए। आई होप कि मैं बहुत जल्दी ही वो चीज़ को आपके सामने प्रूफ करूंगा और वीडियोज़ को लेकर के आऊँगा, ठीक है। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को अगर आपको सीखना है तो वर्ड्स को, वैकेब को ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए फटाफट अरबी भाषा के शब्द हिंदी में हम समझ लेते हैं। तराजू, स्केल को अरबिक भाषा में बोलते हैं मीज़ान। क्या बोलेंगे? मीज़ान। मीज़ान मीन्स होता है तराजू, ठीक है। लेकिन ये मीज़ान डिजिटल हो सकता है। ये मीज़ान जब आप गाड़ी सर्विस कराने जाओगे तो कंप्यूटराइज मीज़ान होता है, यानी कि तराजू
जो तौल माप में काम आता है, किसी भी तरह का हो, चाहे कंप्यूटराइज हो, डिजिटल हो या घर में नॉर्मल कोई स्केल हो, तो उसको मीज़ान ही बोलते हैं अरबिक भाषा में। ठीक है, तो मीज़ान तराजू को बोलते हैं अरबिक भाषा में। हर जगह हर एक तराजू के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे वज़न। वेट को अरबिक भाषा में बोलते हैं वज़न। वज़न को अरबिक भाषा में वज़न ही बोलते हैं भाई, इसीलिए मैंने 2 मरतबा इसको रिपीट किया। तो वज़न करना हो, वज़न को यानी कि हिंदी में हम जैसे बोलते हैं उसी तरीके से अरबिक भाषा में बोलेंगे। तो अरबिक भाषा के बहुत सारे शब्द हिंदी और अरबिक सेम है। मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप जा करके उसको देख सकते हैं। ऑटोमेटिकली आप ऐसे वर्ड्स जो हिंदी में ईजिली बोलते थे वैसे आप अरबिक भाषा में गल्फ़ कंट्रीज़ में आप बोलेंगे। तो यहाँ पर मीज़ान यानी कि तराजू का मामला हो गया, वज़न से रिलेटेड है यानी कि सेम कैटेगरी हम अरबिक भाषा में अप्लाई करेंगे। यानी कि फिर से समझ लीजिए, वज़न को वज़न ही बोलेंगे अरबिक भाषा में। नेक्स्ट हम यहाँ पर मीनिंग्स लेंगे। आइसक्रीम। ठीक है, अब आइसक्रीम जो है वो एक इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश वेकैब है। ठीक है, और हिंदी अगर आपको पता है तो आइसक्रीम को हिंदी में क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखिएगा। आइसक्रीम को अरबिक भाषा में अगर आप चाहो तो इंग्लिश सेम टू सेम अप्लाई कर सकते हो, किसी भी कंट्री में वर्ल्ड वाइड आप आइसक्रीम बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन अरबिक भाषा में बोलना हो तो यहाँ पर डिफरेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब भी किसी भी गल्फ़ कंट्रीज़ में आप जाएंगे तो बर्रीद ही बोलते हैं। आइसक्रीम को अरबी भाषा में बोलते हैं बर्रीद, लेकिन हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर लिखिएगा, मुझे भी पता चले कि हिंदी में क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर अरबी भाषा में बर्रीद बोल सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक आइसक्रीम चाहिए, इसको अगर अरबी भाषा में बोलना पड़े तो कैसे बोलेंगे? एक आइसक्रीम चाहिए। तो यहाँ पर आपको चाहिए ना, यानी कि यहाँ पर अपने के लिए, मैं खुद अपने के लिए अना यूज़ करूँगा और चाहे तो ना भी यूज़ करूँ। मुझे एक आइसक्रीम चाहिए या एक आइसक्रीम चाहिए, तो अरबी भाषा में आप सिंपल वे में बोल सकते हैं अना एबी वाहिद बर्रीद, अना एबी वाहिद बर्रीद। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं जहाँ पर अना यूज़ नहीं करेंगे, आप बोलेंगे एबी वाहिद बर्रीद, यानी कि अना यानी तो आप खुद ही बोल रहे हो ना, तो अना एबी वाहिद बर्रीद यानी कि मुझे एक आइसक्रीम चाहिए, एबी वाहिद बर्रीद यानी कि एक आइसक्रीम चाहिए, और बस खल्ली वाहिद यानी कि सिर्फ एक। अगर आपको ये बोलना पड़े, चलिए हम इसको सेंटेंस में समझाते हैं आपको। जैसे कि सिर्फ एक, वनली वन, अरबिक भाषा में इसको बोलना पड़े तो कैसे बोलेंगे? खल्ली बस वाहिद, खल्ली बस वाहिद। इसको दूसरी तरीके से बोल सकते हैं खल्ली वाहिद। क्या बोल सकते हैं? खल्ली वाहिद। तीसरे तरीके से बोल सकते हैं बस वाहिद। ठीक है, तो खल्ली वाहिद, खल्ली बस वाहिद और बस वाहिद। ठीक है, तो बस की डिफिनेशन मैं बता चुका हूँ कि हिंदी में जैसे आप बस बोलते हो उसी तरीके से आप कहाँ कहाँ बस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे, मोर इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। बस आप डेडिकेटेड होकर के इसी चैनल पर बने रहिए और पार्ट 1 से वीडियोस को देखना शुरू करिए। रोज़ एक वीडियो को याद भी करिए, देखिए और समझिए भी। तो बस कहाँ यूज़ करेंगे समझ जाएंगे आप पिछला पार्ट देख करके। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से 2-3 कैटेगरी में आइसक्रीम से रिलेटेड मुझे ये सेंटेंस आ गया तो मैंने बता दिया। ठीक है, कोई भी इस तरीके से स्क्रिप्टेड नहीं ना। चलिए हम नेक्स्ट यहाँ पर लेंगे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, इसको अरबी भाषा में बोलेंगे माई एबी, माई एबी। ठीक है, नहीं चाहिए। अब आप आइसक्रीम के ठेले पर अभी तक बने हो तो वो आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप कहीं और पर पहुंच गए हो ये भी आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ये बोलना पड़ जाए नहीं चाहिए, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो अरबिक भाषा में बोलेंगे माई एबी, माई एबी, माई एबी। ठीक है, इस तरीके से अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट लेंगे यहाँ पर मुझे चाहिए। मुझे चाहिए अरबिक भाषा में सिंपल वे में इसको आप बोल सकते हैं अना एबी। क्या बोलेंगे? अना एबी, यानी कि मुझे चाहिए। देखिए भाई, मैं ये सब चीज़ें आपको और पार्ट्स में बता चुका हूँ,
लेकिन अगर आप दोबारा इसको यानी कि इस वीडियो को देख रहे हैं और कोई सेंटेंस रिपीट हो जा रहा है तो ये आपके पिछली वैकेब को, पिछले सेंटेंस को इम्प्रूव भी कर देगा। और सेंटेंस और कोई भी वैकेब जो जिस तरीके से यानी कि सिचुएशंस के बेस में दिमाग में आती है वो चीज़ बता दी जाती है। तो यहाँ पर आइसक्रीम से रिलेटेड बातचीत हो रही थी तो मैंने ये भी बता दिया कि चाहिए कि नहीं चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, इस तरीके से सेंटेंसेस नॉर्मल तरीके से आदमी बोलता है। और फिलहाल ये एक सिखाने का तरीका है कि आपको इस तरीके से याद करके ऐसे ही अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपकी इंप्रूव हो जाएगी। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। मासलाम।